नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने लहसुन की बुआई से लेकर अंत तक की सभी जानकारी को वीडियो समय समय पर पिछले साल भी डाले थे। इस वर्ष भी आपको बुआई के समय कौन से खाद डालने हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, उसी के साथ में निंदाई के बाद कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, निंदाई के क्या क्या फायदे हैं, निंदाई कब कब करवानी है, सिंचाई कब कब करवानी है, ऐसी तमाम जानकारियों के वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने देखकर उनका अनुसरण करके अच्छे से आपकी फसल में उसका उपयोग किया होगा तो आपकी फसल भी हमारी फसल की तरह बिल्कुल ही हरी भरी स्वस्थ खड़ी होगी। तो किसान साथियों, अभी लहसुन की फसल में करीबन 8 से 9 पत्ते और किसी किसी लहसुन में 10 पत्ते के आसपास भी हो चुके हैं और अभी मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। रात के मौसम में अधिकतर ठंड पड़ेगी और दिन का मौसम अभी गर्म बना हुआ है। तो ऐसे मौसम में अभी कीट और रोगों का, जिसमें कि जो लहसुन और प्याज की फसल में थ्रिप्स का रोग लगता है, जिसमें कि यहाँ पर हमें देखने पर बारीक कीट दिखाई देते हैं जो कि आगे जाकर विकट रूप ले लेते हैं और सही समय पर उसका अगर उपचार नहीं किया जाए तो वह काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और जलेबी रोग की जो शुरुआत हमारी लहसुन की फसल में हो जाती है। तो इसकी भी आज बात करेंगे कि आपको जो है कीट और रोगों के प्रभाव से फसल को बचाने के लिए लहसुन की फसल में पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए, जिसमें आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो आज थ्रिप्स की दवाई भी बताएंगे जो कि शुरुआती अवस्था में कौन सी दवाई ली जाती है। उसके बाद में बात करेंगे कि इस समय जो लहसुन की नोक है वह पीली पड़ने की अधिकतर जगहों पर समस्या देखने को मिल रही है। कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, पर यह शुरुआती अवस्था है। इसमें अगर इसका कंट्रोल कर लिया जाए तो यह काफ़ी अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है। तो इसके लिए हमें कौन सी दवाई लेनी होगी उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ अच्छी बढ़वार के लिए, क्योंकि यह समय सबसे बेहतरीन होता है जो लहसुन की फसल होती है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और जितनी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ अभी होगी, जितना स्वस्थ पौधा होगा, जितना बड़ा पौधा होगा, उतना बड़ा तना होगा और उसके नीचे बनने वाला कंद भी बाद में उतना ही बड़ा होगा। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी और दवाइयाँ इसमें शामिल करनी है, उन सभी चीज़ों की आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। आपको हमारी जानकारी, मेहनत, बताने का तरीका पसंद आए तो आपका प्यार हम तक पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर शेयर भी करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, पहले स्प्रे की बात करें तो आपको खेतों में जाकर सबसे पहले देखना है कि आपकी फसल में कौन सा रोग है या कौन से कीट अभी ज़्यादा मात्रा में हैं। तो आपको अगर यहाँ पर पत्तों में देखने पर जो पीली पीली रंग की जो थ्रिप्स आती हैं, जो कि थ्रिप्स की शुरुआती अवस्था होती हैं, बाद में जाकर वह काली अवस्था में चली जाती हैं। तो आपके खेतों में अगर थ्रिप्स दिख रहे हैं या आपको जो काले मच्छर का अटैक यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और उसके बाद एक हरे और सफ़ेद कलर के मच्छर भी होते हैं, तो कोई से भी कलर के आपको यहाँ पर मच्छर दिखाई दे या थ्रिप्स दिखाई दे तो आपको सबसे पहला सिलेक्शन एक कीटनाशक का करना है, जिसमें कि आप फिप्रोनिल, जो कि लिक्विड फॉर्म में 5% वाला एससी फॉर्म में आता है, वह ले सकते हो। या फिर जो काले कीट भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं या थ्रिप्स की समस्या आपके यहाँ पर ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो फिर आप उसकी जगह जो इमिडाक्लोरपिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि काफ़ी कंपनियां बनाती हैं, जीवाग्रो की एकेडमी के नाम से भी आता है, उसके बाद में घरड़ा कंपनी की पुलिस के नाम से भी आता है, और भी कई सारी कंपनियां वह केमिकल बनाती हैं। उनमें से आपको कोई सा भी एक लेना है। आपकी फसल की अवस्था और लगे कीटों के अनुसार आपको लेना है। अगर पीले कीट दिख रहे हैं, काफ़ी कम मात्रा में है, तो आप पिप्रोनिल 5% ले सकते हो। काले रंग के वयस्क कीट हो चुके हैं जो थ्रिप्स हैं वह, तो फिर आपको जो 40% का कॉम्बिनेशन फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोपीड का आता है वह ले लेना है। अगर आपके यहाँ पर थ्रिप्स की समस्या नहीं है, सिर्फ मच्छर है, तो आप इमिडाक्लोरपिड
जो 17.8% का जो फॉर्मुलेशन में आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जो कि बायर कंपनी की कॉन्फिडर के नाम से भी आपको मिल जाएगा, तो वह आप ले सकते हो। तो इन बताए गए जो कीटनाशक में से आप एक जो है कोई सा भी ले सकते हो जिस प्रकार की आपके यहाँ पर बीमारी हो। तो 3 से 4 प्रोडक्ट बताने का यही मतलब है कि किसी क्षेत्र में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है वो हमें नहीं पता है, तो उसके अनुसार आपके यहाँ पर जो अवेलेबल हो उस कंपनी का, आपकी भरोसेमंद कंपनी में से आप ले सकते हो। तो किसान साथियों, यह हो गई कीटनाशक की बात, जिससे कि आपके इसमें कीट जो थ्रिप्स लगने वाली हैं या कुछ मात्रा में लगी हैं वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, और उसकी शुरुआती अवस्था में वह समाप्त होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाएगी और आपकी फसल बिल्कुल ही निरोग चलती रहेगी। उसके बाद बात करें फंगस की समस्या, अगर आपके यहाँ पर दिख रही है तो उसमें जो पत्तियों की नोक है वह पीली पड़ने की समस्या आती है, और जो नीचे की पत्तियां होती हैं उनमें भी हमें कहीं कहीं पीलापन दिखाई देता है, और यही शुरुआती अवस्था होती है फंगस लगने की। इस समय अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह ऊपर की पत्तियों में फैलती है, धीरे धीरे पौधे, एक पौधा बैठता है वह दूसरे पौधे में बैठता है, और फिर घेरे बैठने की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको एक अच्छा सा फंगीसाइड लेना है, जिसमें कि आप जीवाग्रो कंपनी का जो फेंटिक एम के नाम से आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट अभी बन चुका है किसान भाइयों में, और काफ़ी तत्काल वह रिजल्ट देता है, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो, जिसमें कि नए टेक्निकल हैं, नए ज़माने के टेक्निकल हैं, उसी हिसाब से जो हमारी जो फसल है उसमें वह अच्छे से काम कर पाएगा, तो वह ले सकते हो। या रेडोमिल गोल्ड आता है सीजेंटा कंपनी का, वह ले सकते हो, या अडामा कंपनी का सिस्कोन के नाम से आता है वह ले सकते हो। या आपके यहाँ पर हल्की सी ही जो समस्या दिख रही है तो आप फिर जो अपना साफ पाउडर आता है वह भी आप ले सकते हो, जिसमें कि कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब का कॉम्बिनेशन होता है, और वह भी हल्की फंगस होने पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो आप 2 से 3 हमने फंगीसाइड बताए हैं, उनमें से आपके यहाँ पर जो अवेलेबल हो वह उसके साथ आपको ऐड कर लेना है, और एक कीटनाशक ले लेना है। उसके बाद अगर आपके यहाँ पर फसल की ग्रोथ अच्छी चल रही है तब तो कोई बात नहीं, और अगर हल्की ग्रोथ लग रही है, उसमें उम्र के हिसाब से तना नहीं बन पाया है, पत्तों की संख्या कम है, या काफ़ी कमज़ोर ग्रोथ लग रही है, उसमें हरापन नहीं है, पीलापन काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, तो फिर आप एक टॉनिक भी ले सकते हो। टॉनिक की अगर हम बात करें तो टॉनिक काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध हैं, जिसमें कि अगर आपको हल्का सा ही कमज़ोर ग्रोथ लग रही है तो फिर आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो होते हैं, जिनको कि हम एनपीके कहते हैं, जिसमें कि शुरुआती अवस्था में 19-19-19 जो एनपीके होता है उसका उपयोग करना है। दूसरी, अगर आपकी अवस्था आ चुकी है या फसल 50 दिन से ऊपर की हो चुकी है और 60 से 70 दिन की अवस्था है तो उसमें आप एनपीके 05234 का उपयोग कर सकते हो। अगर आपकी फसल 80 दिन के प्लस की चली गई है तो आप एनपीके 05234 की जगह पर 0050 का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो वह करना है। अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी कमज़ोर लग रही है तो फिर आपको टॉनिक लेना है। टॉनिक की अगर बात करें तो लहसुन की फसल में आप जो जीवाग्रो कंपनी का सियाप्टान टॉनिक आता है वह ले सकते हो। सियाप्टान भी काफ़ी अच्छा, जो इसाग्रो कंपनी का जो प्रोडक्ट था वही बदल कर अब जीवाग्रो के नाम से हो गया है, तो वह भी आप ले सकते हो। सियाप्टान जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है वह ले सकते हो, या उसकी जगह कई सारे एक ऐसे टॉनिक कंपनियां बना रही हैं वह भी आप ले सकते हो। टॉनिक की अगर बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें आप अपने हिसाब से अच्छा सा टॉनिक ले सकते हो, जिसमें कि क्रिस्टल कंपनी का न्यूट्रीजन के नाम से आता है, उसमें भी काफ़ी अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वह भी टॉनिक का ही काम करते हैं। उसके अलावा अगर आप धानुका कंपनी की धनजाइम गोल्ड के नाम से, या काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों के भी हैं, आप उनमें से कोई सा भी ले सकते हो। फेंटेक प्लस टॉनिक आता है वह भी लेकर अपनी फसल में उपयोग कर सकते हो। तो जैसी आपकी फसल की स्थिति है, उसमें कमज़ोर ग्रोथ लग रही है तो आप टॉनिक का उपयोग करें, वरना आप कीटनाशक और फंगीसाइड का ही स्प्रे अभी कर सकते हो। तो ये बात हो गई पहले स्प्रे की। पहले स्प्रे में आपको अपनी फसल की अवस्था के अनुसार कीटनाशक लेना है, उसमें जैसे मच्छर है तो हमने मच्छर की दवाई भी बताई है, थ्रिप्स है तो थ्रिप्स की भी दवाई बताई है। तो आपके यहाँ पर जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से कीटनाशक लेना है। फंगीसाइड के बारे में भी हमने आपको बता दिया है, आपको फंगीसाइड लेना है, और एक टॉनिक या एनपीके दोनों में से कुछ भी लेकर आपको ये 3 चीज़ों का स्प्रे करना है। साथ में आपको जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको आता है वह जरूर ऐड करना है, और सभी दवाओं का अलग अलग आपको घोल बनाकर फिर टंकी में अलग
अलग अलग डालना है, जिससे कि घोल फटे नहीं और दवाइयों का रिएक्शन ना हो और वह अच्छे से काम कर पाए। पानी की पर्याप्त मात्रा लेना है। आपको शाम के समय जो जब ओस नहीं गिरे उसके पहले पहले स्प्रे करना है, जिससे कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पानी की अच्छी मात्रा लेना और खेत में नमी भी होना, हल्की सी नमी होना भी आवश्यक है, जिससे कि जो हम सिस्टोमेटिक दवाइयाँ देते हैं वह जड़ों तक आसानी से जाएगी। पौधे में भोजन की जो समय अवस्था होती है वह अच्छी चलती रहेगी, उसके कारण दवाएं पूरा काम करेगी। तो इस सावधानियों को रखकर इन दवाओं को लेकर आपको लहसुन की फसल में पहला स्प्रे करना है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा आपकी फसल में कोई समस्या हो तो आप वह भी कमेंट कर सकते हो, जिससे कि हम उनका भी निदान आपको जरूर बताएंगे। अगली अवस्था में आपको दूसरा स्प्रे कौन सा करना है उसकी जानकारी का वीडियो भी चैनल पर डाल रखा है, आगे और भी डालते रहेंगे। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी लहसुन की फसल में पहला स्प्रे करने के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव इस जानकारी के बारे में या अन्य किसी जानकारी के बारे में हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। किसान साथियों, चैनल पर कई सारे वीडियो प्याज लहसुन की खेती, प्याज रोपाई के समय कौन से खाद डालना है, कौन से आपको सावधानी रखनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, वह जानकारियाँ और साथ में अंत तक की सभी जानकारी डाल रखी हैं। मंडी भाव की जानकारी डाल रखी है, सोयाबीन प्लांट भाव की जानकारी डाल रखी है, वह सब भी आप जाकर देखें। उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमूल्य समय देकर जानकारी को अगर आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और आपने जानकारी को पूरा देखा उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।